तो दोस्तों सबसे पहले आपको जन परिचय पर लॉगिन कर लेना है। जन परिचय पर लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है बिहार स्टेट सर्विस, अगर आप बिहार से तो बिहार सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे बिहार स्टेट सर्विस आप क्लिक कीजिएगा तो ये इस तरह का पेज आपको खुल जाएगा यहाँ से। फिर आपको क्या करना है, नीचे आना है, हमको जाति आवासीय आय बनाना है। तो यहाँ पे जाति के लिए आवासीय एनसीएल के लिए एप्लीकेशन यहाँ पे बिहार सर्विस प्लस प्रोडक्शन लिखा हुआ है, इस पर क्या करना है, क्लिक करके एक्सेस नाउ पर क्लिक करना है। एक्सेस नाउ पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से एक सर्विस का पेज खुल जाएगा। देख लीजिए ये जो सर्विस का लॉगिन पेज यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ गया सर्विस का लॉगिन पेज। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, ये लिखा हुआ है अप्लाई फॉर सर्विसेज, तो यहाँ पे क्लिक करके व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे क्लिक कर देना है नीचे। ये आप मोबाइल और लैपटॉप दोनों से कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाने के बाद आपको बहुत सारा सर्विस है, इसमें बिहार का जितना भी लगभग फ्री का सर्विस है वो सारा यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे सर्च पे जाना है, अगर आप किसी महिला का कास्ट अप्लाई करना है यानी कि या किसी भी लेडीज का कास्ट अप्लाई करना है या जातीय वासी, या देखिए दोस्तों जो भी प्रेस यहाँ की जैसे लिखता है उनको कास्ट, तो CST लिखा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 3 ठो लेवल आ जाता है, RO SDO SDM, जो भी लेवल से आपको बनाना है। तो सबसे पहले प्रखंड स्तर से बनता है हम लोग का कोई भी डॉक्यूमेंट। तो प्रखंड स्तर से बनाने के लिए आपको ये 2 नंबर पर जो लिखा हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट एट RO लेवल, तो RO लेवल पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद SDO से बनता है, उसके बाद लास्ट में बनता है DM लेवल पर। तो यहाँ पे जो भी अगर आपको कास्ट का जगह पर मान लीजिए किसी का रेसिडेंशियल बनाना है, आवासीय बनाना है, तो आवासीय का भी आ जाएगा यहाँ पे अप्लाई फॉर, या लिखा हुआ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, या इनकम बनाना है तो इनकम के लिए आ जाएगा, है ना। और उसके बाद अगर NCL बनाना है तो यहाँ पे डायरेक्ट कीजिएगा नॉन क्रीमी लेयर, तो उसका भी आपको आ जाएगा। यहाँ पे RO लेवल पर देख सकते हैं, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इस तरह से, लेकिन हमको फिलहाल क्या सीखना है आज कि कास्ट बनाना है, वो भी महिला के कास्ट के लिए स्पेशली, या जेंट्स का भी, किसी का भी कास्ट हो, बस थोड़ा सा अंतर हो तो वही बताने के लिए हम ये वीडियो बनाए हुए हैं। तो कास्ट के लिए क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है 2 नंबर पे, कास्ट लिखिएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद अप्लाई करने के बाद थोड़ा ये सर्च लेगा, क्योंकि इसका वेबसाइट हर समय सही से काम नहीं करता। ये भी कोशिश कीजिएगा कि मॉर्निंग में ही आप अप्लाई करें या रात का समय, परफेक्ट काम करेगा ये। आ गया। तो दोस्तों जैसे ये वेबसाइट ओपन होता है तो देख लीजिए इसमें कुछ आवश्यक जानकारी आपको देना होता है। और एक बात और, ये जब आप एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा तो इसके लिए आपको 2 काम करना होता है। एक, आपका जो फोटो होगा, फोटो का आपको साइज बना लेना है, 20 KB से ऊपर होना चाहिए फोटो JPG में। और इसके बाद एक आधार का PDF बना लीजिएगा। अगर महिला का आप भर रहा है फॉर्म, तो महिला के फॉर्म में एक जरूरी क्या होता है कि महिला के हस्बैंड का आधार कार्ड, उस महिला का आधार कार्ड और उसके मम्मी का आधार कार्ड, ये तीनों आधार को एक जगह अटैच करके ही इसका एक PDF बनाइएगा। और फोटो और PDF आपको अपलोड करना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, महिला के लिए क्या हम बोले हैं कि उस महिला का आधार कार्ड, उसके हस्बैंड का आधार कार्ड और उसके मम्मी का आधार कार्ड, ये तीनों होना चाहिए। किसी स्थिति में उसके मम्मी नहीं है तो उसके पापा का आधार कार्ड चाहिए, है ना। तो इस दोनों में से कोई एक आधार कार्ड आपको देना मैंडेटरी है फिलहाल। और किसी का अगर मम्मी पापा दोनों ने, उसको हस्बैंड का चाहिए और उसको ब्लॉक से वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो ये तो हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्म में किस तरह से भरना है सो समझ लीजिए। और कोई स्त्री है या कोई भी लड़की है तो उसका क्या करना है, यहाँ से स्त्री पे वाला पे ऑप्शन पे क्लिक करना। कोई अभिवादन नहीं देंगे, अगर आप सीरी वगैरह नहीं लगाते हैं तो कोई अभिवादन नहीं देना है, क्योंकि जो भी पढ़ा लिखा स्टूडेंट होता है उसके सर्टिफिकेट पर तो सीरी वगैरह लगता है नहीं। इसके बाद सीरी पर आप लोग का क्लिक करना, यहाँ पे जो भी अभिवादन होगा सीरी श्रीमती ऐसा खुद नहीं लगाना है, कोई अभिवादन नहीं पे आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे नाम डालिएगा, जो भी यहाँ नाम अगर आप लोग लिखिएगा तो ऑटोमेटिक हिंदी में यहाँ आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के मान लीजिए हम यहाँ पे एक नाम डाल दे रहे हैं, देखना जैसे जब यहाँ पर कोई भी नाम लिखिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा, है ना। कुछ भी हम लिखेंगे यहाँ पे हिंदी में, इसका ऑटोमेटिक साइड नाम आ जाएगा। अगर नाम में कोई गलती होगा तो फिर हिंदी में आप सुधार वगैरह कर लीजिएगा। तो यहाँ पे उस महिला का नाम डाल देना है, उसके पिता का नाम यहाँ पे डाल देना है, उसकी मम्मी का नाम यहाँ डाल देना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ इंग्लिश लिखिएगा स्पेस दीजिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी आ जाएगा। और अगर कोई त्रुटि होता है तो आपको क्या करना है ना कि गूगल, जो अगर किसी नाम में कोई त्रुटि वगैरह होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर पर जाके सही नाम वगैरह आपको लिख देना। जैसे हम एक एग्जाम्पल बता रहे, मान लीजिए किसी का नाम है, किसी का नाम अगर मान लीजिए यहाँ पर हम सानवी लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिक सम भी लिखा आता है इंग्लिश में। तो हिंदी में आपको सुधारने के लिए ऐसे इस टाइप से क्या करना, जैसा भी नाम आपको लेना है, जैसा भी आपको नाम लेना है उस तरह से आप क्या कीजिए यहाँ पे टाइप कीजिएगा। मान लीजिए हमको ये वाला सानवी लेना है तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करके फिर यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे इस टाइप से, देख लीजिए, है ना। या मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए SANVI
तो इसका मीनिंग ये होना चाहिए हिंदी में। तो इस तरफ से अपना हिंदी वगैरह जो भी है आपको यहाँ पे सुधार वगैरह आपको कर लेना है। फिर यहाँ पे उसका पिता का नाम लिख देना, मम्मी का नाम लिख, उसका हस्बैंड का नाम लिख देना है। एक मोबाइल नंबर दे दीजिएगा और इसके बाद ध्यान रखिएगा ईमेल आईडी यहाँ से ध्यान से लिखिएगा। जो भी ईमेल वगैरह दीजिएगा वो सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ईमेल आईडी गलत नहीं होना, क्योंकि अगर आपका डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है तो ईमेल पर ही उसका पीडीएफ फाइल भेज दिया जाता है, आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होता है। फिर यहाँ से अस्थाई पता है। देखिए दोस्तों, इसमें महिला के लिए हम स्पेशली बता रहे हैं। महिला में 2 तरह का एड्रेस आपको डालना होता है, एक अस्थाई पता होता है और एक होता है वर्तमान पता। देख लीजिए, तो इस दोनों में क्या अंतर होता है। अगर किसी आप महिला का जिसका शादी वगैरह हो गया, उसके लिए अगर आप कास्ट अप्लाई करते हैं, क्योंकि बिहार में उसी का मानता है, तो अगर कास्ट अप्लाई करते हैं तो महिला का जो अस्थाई पता हो जाएगा वो उसका क्या कहते हैं मायके होता है, जिसे हम लोग नैहर बोलते हैं। तो मायके का अस्थाई पता में उसका मायके का एड्रेस देना होता है ना। और वर्तमान जो पता है, तो वर्तमान पता में प्रेजेंट एड्रेस होता है वो जहाँ वो उसका शादी हुआ है, यानी कि ससुराल का जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे देना आपको है। इसीलिए उसके महिला के लिए उसका पापा या मम्मी का आधार कार्ड यहाँ देना होता है। तो आपको ध्यान रखना, अस्थाई पता में ही उसका नैहर का एड्रेस डालना है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इस बात पर हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। तो उसका सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी स्टेट है, जो भी जिला वगैरह यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो भी अनुमंडल है वो सिलेक्ट कर लेने के बाद प्रखंड है वो सेलेक्ट वगैरह आप यहाँ से कर लीजिएगा। अगर उसका जो क्षेत्र है, जो गांव है, जो इलाका है, जो घर है, वो किस क्षेत्र में आता है, तो ज़्यादातर ग्राम पंचायत में, तो ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से उसका जो वार्ड नंबर है वो वार्ड चढ़ा दीजिएगा उसका नैहर का। फिर यहाँ से पंचायत है, जो भी पंचायत आपका होगा वो क्या करिएगा, पंचायत चूज कर लीजिएगा। फिर उसका गाँव का नाम यहाँ डाल देना, उसका डाक पोस्ट ऑफिस का नाम डाल देना है, और वहाँ का जो भी नज़दीकी स्टेशन होगा उसका नाम यहाँ डालना है, पिन कोड डाल देना है। और वर्तमान पता में यहाँ पे आपको टिक नहीं लगाना है। वर्तमान है ना, टिक लगाएगा तो सेम पता आ जाएगा, तो इसके लिए टिक नहीं लगाना है। यहाँ पे वर्तमान पता उसका जो भी होगा वो क्या करेगा, उसका जो ससुरा जहाँ शादी हुआ है उसका एड्रेस यहाँ पे डाल देना है वर्तमान पता में, जहाँ भी उसका शादी हुआ उसका यही अंतर होता है। उसके बाद क्या करना है, तो जितना आपको ये यहाँ डालना है वही एड्रेस यहाँ भी यार आपको डालना है, लेकिन बस उसका एड्रेस चेंज होगा। यहाँ पे ऊपर नैहर का हो जाएगा, नीचे ससुरा का एड्रेस हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको फोटो सिलेक्ट करना, जहाँ भी आपने उसका फोटो सेव कर रखा है अपने फाइल में, कर लेना है। इसके बाद पेशा डालना है। पेशा आप जैसे क्या करते हैं आप, अगर वो छात्र है या सरकारी सेवा में है, निजी सेवा में, व्यापार में, किसान में, गृहिणी में, अन्य है, तो जो भी अगर छात्र है तो छात्र सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी है यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप फॉर्म भर रहे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पे क्लिक कीजिएगा। फिर वर्ग कैटेगरी, आप किस जाति के किस कैटेगरी में आते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा है और उसके बाद पिछड़ा है ना। इसके बाद अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति और गैर आरक्षित। तो जो भी हो आप यहाँ देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ से अपना जो भी कैटेगरी आपका होगा यहाँ से कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जैसे मान लीजिए किसी कैटेगरी सिलेक्ट कीजिएगा, तो जैसे किसी का कैटेगरी सिलेक्ट कर दो ऊपर, तो यहाँ पर उसका जाति पूछता है, तो जिस कैटेगरी में आप कौन सा जाति आते हैं वहाँ से आपको अपना जाति क्या करना है, चूज कर लेना है। बाद आपको नीचे आ जाए लिखा हुआ अप्लाई टू द ऑफिस, तो ये ऑटोमेटिक आपका फिल आएगा, यानी जो भी आप प्रखंड वगैरह चूज किया हो जाएगा तो उसका नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली ये कैप्चा कोड आपको फिल कर देना है। जैसे ही कैप्चा कोड यहाँ पे डाल दीजिएगा आप, इसके बाद क्या करना, फॉर्म को वो कहना आधार कार्ड डाल लेना। आधार कार्ड डालने के बाद यहाँ से क्या करना, फॉर्म को नेक्स्टर पर सेव कर देना है। जैसे सेव कर दिया तो आपका नेक्स्ट फॉर्म डालने के बाद यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट का ऑप्शन जैसे आएगा यहाँ से क्या करना है, सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा, पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे प्रिंट के लिए, और एक आ जाएगा एक्सपोर्ट टू पीडीएफ के लिए। इसमें दोनों में से कोई प्रिंटर लगा हुआ है तो प्रिंट कर लीजिएगा, नहीं तो एक्सपोर्ट कीजिएगा, तो इसका एक पीडीएफ आपके कंप्यूटर या मोबाइल में ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। यही एक छोटी सी जानकारी थी। धन्यवाद।